पहले आपने ये तस्वीरें देखी। ये बिहार के शिक्षा विभाग की तस्वीर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अमूमन अपने दौरे, अपने एक्शन से सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दिन रात पटरी पर लाने के लिए विवादों में रहते हैं, तो दूसरे तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारी उनके नाक के नीचे ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिससे शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठता है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको हैरान और परेशान दोनों कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये है क्या। क्या ये शिक्षा विभाग का दफ्तर है, या फिर ये कूड़े पे जो लोग खड़े हैं, कूड़ों से कुछ खजाना खोज रहे हैं। दरअसल ये खजाना नहीं है, बल्कि बच्चों का भविष्य, नौनिहालों का भविष्य, उनके प्रश्न पत्र है जिसे अलग अलग विद्यालय से आए शिक्षक खोज रहे हैं कि किस पोटली में उनके बच्चों के भविष्य छुपी हुई है, किस पोटली में उनके विद्यालय का नाम लिखा हुआ है। कभी लातों से कुरेद रहे हैं, तो कभी खुद उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। अपने अपने विद्यालय के नाम खोजे जा रहे हैं। अब सोचिए कि जिस बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जा रहे हैं, उसी शिक्षा विभाग में अगर इस तरीके की तस्वीरें आई जहां प्रश्न पत्र के ऊपर चप्पल और जूता पहनकर शिक्षक ही रौंदेंगे, तो तस्वीरें क्या होगी। दरअसल जूता चप्पल में ये दिख रहे शिक्षक, ये गलती उनकी नहीं बल्कि विभाग की है। खुले आसमान के नीचे अगर प्रश्न पत्र चुनने की नौबत आ जाए तो अमूमन तस्वीरें यही होगी। सामने जो शख्स दिख रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके हाथ में जो 4 थैलियां हैं, इसके अलावा अन्य थैली वो कैसे खोजें, कैसे अपने विद्यालय के नाम और प्रश्न पत्र को इकट्ठा कर पाए। दरअसल पूरा माजरा क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं। ये पूरा माजरा मोतिहारी से निकलकर सामने आ रही है। पूर्वी चंपारण में शिक्षा विभाग का जो गैर जिम्मेवाराना तस्वीर है वो निकल के सामने आई है। ये शिक्षा व्यवस्था अपनी बदहाली पर है। शिक्षा विभाग आंसू बहा रहा है। शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उससे यह तस्वीर आपको कई बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सच में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर है। अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें दरअसल है क्या। ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के MJ के गर्ल्स हाई स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पर 11वीं और 9वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग ने भेजा है। रख रखाव नहीं होने और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति जवाबदेही नहीं दिए जाने के कारण ये तमाम 11वीं और 9वीं के प्रश्न पत्र खुले आसमान के नीचे फेंके गए हैं। अब जब खुले में यह प्रश्न पत्र फेंके गए हैं, तो फिर जो विभिन्न विद्यालय से शिक्षक प्रश्न पत्र लेने आए हैं वो ऐसे ही खोजेंगे। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षक अपने जूते से एक एक पोटली को टटोल रहे हैं और अपने विद्यालय का नाम खोज रहे हैं। शिक्षक प्रश्न पत्र खोजने के नाम पर पैरों से रौद रहे हैं। 13 मार्च से 11वीं की परीक्षा, तो 16 मार्च से 9वीं की परीक्षा होनी है। देखिए 2 दिन शेष बचे हैं परीक्षा होने में, और उसके पहले यह तस्वीरें निकल कर सामने आई है, जिसको लेकर शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो अधिकारी है वो अब हैरान और परेशान होंगे कि आखिर ये तस्वीरें कैसे बाहर निकल गई। ये तस्वीरें देखिए, शिक्षक इसलिए परेशान है कि उनके विद्यालय का नाम नहीं मिल रहा है, तो उनके विद्यालय का प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो शिक्षा विभाग की तस्वीरें हैं वो खास तौर पर दिख रही है। अब ये जिस तरह की ये तस्वीर पूर्वी चंपारण से दिखाई दे रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी शिक्षा विभाग में विशेष सुधार की गुंजाइश खोजने वाले के पाठक को और मेहनत करनी होगी। हालांकि के पाठक अपने अजीबोगरीब फैसले के लिए अमूमन सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ सरकार और राजभवन के बीच टकराहट सीधी तौर पे है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं, वो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल हो रही हैं, या फिर इस तरीके की तस्वीरें जो सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, वो तस्वीरें सामने आती है, तो पूछा जाता है कि आखिर के पाठक का तमाम वो फैसले, के पाठक का तमाम वो एक्शन आखिर कहाँ है। क्या के पाठक का एक्शन भी हवाई है। ये तस्वीरें देखिए जहाँ लोग पठन पाठन का कार्य छोड़कर जमीन पर बिखरे प्रश्न पत्रों को खोजने में वक्त जाया कर रहे हैं और अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। फर्स्ट बिहार के लिए मोतिहारी से सोहराब आलम की खास रिपोर्ट।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।